चाणक्य नीति 14वां अध्याय। भारत के महान नीति शास्त्री आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में जीवन, धर्म, समाज, मनुष्य के स्वभाव, राजनीति, मित्रता, वैर, लोभ, मोह आदि विषयों पर गहन विचार व्यक्त किए हैं। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। चतुर्दश 14वां अध्याय में आचार्य चाणक्य ने अनेक ऐसे सूत्र बताए हैं जो जीवन को सार्थक और सुरक्षित बनाने में सहायक हैं। आइए इसे श्लोकवार सरल हिंदी में समझते हैं। श्लोक 1। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 3 ही सच्चे रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। लेकिन मूर्ख लोग पाषाण पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझ बैठते हैं। वास्तव में जीवन में जल हमें जीवन देता है, अन्न हमें पोषण देता है और मधुर वाणी हमें समाज में सम्मान दिलाती है। जो लोग इनको नहीं समझते और केवल सोना, हीरा, जवाहरात को ही रत्न मानते हैं, वे मूर्ख हैं। पानी, भोजन और मीठे बोल ये ही असली धन है। बड़े से बड़ा अमीर भी बिना इनके जी नहीं सकता। श्लोक 2। आत्मापराध वृद्ध्या फलन्त्यतानि देहिनां दारिद्र्यं रोग दुखानि बंधनानि च यापदः। मनुष्य की अपनी ही गलतियों, पापों के कारण उसके जीवन में दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और आपदाएं आती हैं। जिस तरह बीज बोने पर वैसे ही पेड़ उगते हैं, उसी तरह पाप करने पर दुखद परिणाम मिलते हैं। सुख चाहिए तो अच्छे कर्म करो। पाप कर्मों से जीवन में दरिद्रता, बीमारी और दुख बढ़ते हैं। श्लोक 3। पुनः संपुनः काम्यम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत्तु न पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन, पत्नी, जमीन ये सब बार बार मिल सकते हैं, लेकिन ये शरीर बार बार नहीं मिलता। इसलिए अपने शरीर को नष्ट होने से बचाना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। जीवन बहुत अनमोल है। धन, संपत्ति, रिश्ते खोकर भी वापस मिल सकते हैं, पर शरीर गया तो सब गया। श्लोक 4। ब्रह्मणांचैव सज्जाना समवायः परोपकारकः वर्षाधाराधरो मेघः तृणैरपि निवारिते। जैसे मेघ की वर्षा को घास फूस की झोपड़ी भी रोक सकती है, उसी तरह सज्जन पुरुषों की संगति समूह से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। मिलजुल कर रहना हमेशा फायदा देता है। परिवार या समाज में एकता रहे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी संभल जाती है। श्लोक 5। जले तैलं खले गुह्यं पात्रे दानं मनागपि प्रकाश्यं स्वयमेवैतत् वस्त्रयन्ति विचक्षणाः। तेल जैसे ही पानी पर डाला जाए तो फैल जाता है। दुष्ट व्यक्ति के पास कोई रहस्य जाता है तो वो उसे फैला देता है। दान सुपात्र को करो, वो सबको बता देता है। विद्वान कहते हैं कि ये सब चीज़ें अपने आप फैल जाती हैं। भेद किसी खल, दुष्ट को न बताओ, दान सुपात्र को दो, सत्य खुद फैलता है। श्लोक 6। धर्म्याणि श्रवणानि श्मशाने च रोगिणा यत् स सर्वदा स्थिराच्यच्छित को न मुच्येत बंधनात्। धर्म के उपदेश सुनते समय शमशान में और रोगावस्था में मन में जो अच्छे विचार आते हैं, यदि वे स्थायी हो जाएं तो कोई भी मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। पर हम क्या करते हैं? संकट टलते ही सब भूल जाते हैं। धर्म और मृत्यु की सच्चाई को हमेशा याद रखो। श्लोक 7। उत्पन्ने लपि विपत्त्यर्थे बुद्धिर्यस्य न हीयते स बुद्धिपूर्वं प्यासीदयं न ह्युत्पद्यते ध्रुवम्। जब कोई संकट आता है और उस समय भी जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, समझ लो उसमें पहले से ही समझदारी थी। यह अचानक उत्पन्न नहीं होती। समय आने पर जिसकी समझ स्थिर रहती है वही सच्चा बुद्धिमान है। श्लोक 8। दाने तपसि शौर्ये च ज्ञाने विनये तथा विक्रमो नहि कर्तव्यो भूर्य गुणा वसुंधरा। दान, तपस्या, शौर्य, ज्ञान और विनय, इनमें अति गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें हमसे भी ज्यादा गुण हैं। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। जो गुणी हैं वे नम्र रहते हैं। श्लोक 9। प्रियतोऽपि न प्रियतो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोऽपि दूरतः। जो किसी के दिल में बसा है वह दूर भी रहे तो प्रिय है, और जो दिल में नहीं है वह पास रहकर भी दूर ही है। सच्चा प्रेम और नाता हृदय से होता है, दूरी या नजदीकी से नहीं। श्लोक 10। यस्य चायं चेष्टते तस्य गृह्णात् सदा प्रियं बाधो मृगवधं कृत्वा गीतं गायन्ति सूकराः। जो किसी का अहित करना चाहता है वह मीठे बोल ही बोलता है। जैसे शिकार करने वाले मृग को पकड़ने से पहले मधुर गीत गाते हैं। हमेशा मधुर वाणी वालों से सतर्क रहो। जरूरी नहीं कि वे हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हों। श्लोक 11। अत्यासन्न विनाशाय परम तु न फलप्रदः सेवितम मध्यभागेन राजा वह्निर्गुरुस्तथा। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनसे बहुत अधिक नज़दीकी भी विनाश लाती है और बहुत दूरी भी फलदायक नहीं। इनके साथ मध्यम व्यवहार करना चाहिए। अत्यंत निकटता भी नुकसान करती है और अत्यधिक दूरी भी लाभ नहीं देती। संतुलन ही श्रेष्ठ है। श्लोक 12। अग्निरापः स्त्रियो मूर्खाः सापराज्यकुलानि च अनयम्यानेन सेवानं षट्ते प्राणहराः स्मृताः। अग्नि, जल, स्त्री, मूर्ख, सांप और राज परिवार, इनकी सेवा या इनसे व्यवहार हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। ये 6 वस्तुएं कभी भी प्राण ले सकती हैं।
इनसे व्यवहार में हमेशा सावधानी रखो। श्लोक 13। स जीवति गुणो यस्य यस्य धर्मः स जीवति गुणधर्मविहीनस्य जीवितम निष्फलम स्मृतम। वही वास्तव में जी रहा है जिसमें गुण और धर्म है। गुण और धर्महीन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। केवल सांस लेना ही जीवन नहीं, सच्चा जीवन वही है जिसमें गुण और धर्म हो। श्लोक 14। दुष्टमूलानि सर्वाणि देशान् विनयन्ति च सुप्ररोहम हि मूर्खत्वम सर्वत्रैव विनश्यति। दुष्ट बुरे लोग जिस देश या समाज में होते हैं वहाँ विनाश फैलाते हैं। मूर्खता भी जहाँ अधिक हो जाती है वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ें सड़ जाएं तो पूरा पेड़ सूख जाता है, उसी तरह मूर्खों के अत्याचार से देश नष्ट हो जाता है। कभी भी बुरे और मूर्ख लोगों की संगति में न रहें, उनका प्रसार पूरे समाज को खोखला कर देता है। श्लोक 15। कुब्जकान्तिर्लन्नारी यावत्स्यादुपचारतः मृग्यते लब्धधन्यस्तु को न स्याद् बसवर्तिनी। चाणक्य कहते हैं, टेढ़ी विकृत रूप वाली स्त्री भी सजावट से सुंदर लगने लगती है। ठीक वैसे ही धन के मिलने पर लोग सब कुछ सहने लगते हैं। कौन ऐसा है जो धनवान के वश में न हो। धन का आकर्षण बहुत प्रबल होता है, इससे सावधान रहना चाहिए ताकि हम अंधे होकर किसी के अधीन न हो जाएं। श्लोक 16। अविद्याया मृत्युलोकः प्रज्ञया चामृतम विदुः किंतया क्रियते विद्यया विमुक्तये न कल्पते। अज्ञान मृत्यु के समान है और ज्ञान अमृत है। वह विद्या किस काम की जो मुक्ति आत्मकल्याण के लिए समर्थ न हो, अर्थात केवल दिखावटी विद्या व्यर्थ है। जो विद्या हमें अहंकारी बनाए, दूसरों का उपकार न कर सके, वो मुक्ति देने वाली नहीं। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विवेकशील और विनम्र बनाए। श्लोक 17। यत्र चापि गुणा न स्युः न च विद्या न च शीलता न च दानम न च धैर्यम तम देशम परिहार्येत। जहाँ पर गुणी लोग न हो, विद्या न हो, शील सदाचार न हो, दान की भावना न हो और धैर्य न हो, ऐसे देश या स्थान को छोड़ देना चाहिए। वहाँ रहना व्यर्थ है। हमेशा ऐसे स्थान में रहो जहाँ अच्छे लोग, विद्या, उदारता और धैर्य हो, तभी जीवन में सुख और उन्नति संभव है। श्लोक 18। अपि ग्रामः सहस्राणि दश व पंच व पुनः एकस्य व गुरोः स्थानम यत्र तत्र वसेन्नरः। अगर किसी जगह 1000 गांव हो या 10 गांव हो या 5 गांव हो, लेकिन वहाँ कोई गुरु ज्ञान देने वाला नहीं है तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। जहाँ गुरु हो वहाँ एक ही स्थान में रहना श्रेयस्कर है। ज्ञान का स्रोत गुरु ही जीवन का प्रकाश है। जहाँ ज्ञान न हो वहाँ लाखों गांव भी व्यर्थ हैं। श्लोक 19। यदि विद्या यदि वित्तं च यदि भृत्या यदि बान्धवाः सर्वमेव कुर्वन्ति धर्मेणैव हि तिष्ठति। यदि आपके पास विद्या है, धन है, सेवक भृत्य हैं और रिश्तेदार भी हैं,